Okay, good evening. Finally, कोई एक fix मिला. Okay, so on behalf of Dr. Udesha and the entire Sai Karuna Mission team, I welcome you to today's session. मेरी रिक्वेस्ट पे आज सैटरडे के लिए शेड्यूल किया आज का सेशन. आज का टॉपिक है एथेरोमा रिग्रेशन. तो बहुत टाइम लगा मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन सीखने में सर से, और मेडिकल टर्म है. अगर कोई जानता है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में लिख के बताइए एथेरोमा क्या होता है और कब होता है. मैं तब तक सर की गाइडेंस पे जो पीपीटी है हमारे पास वो आपसे शेयर करता हूँ. ओके, सो आई होप यू कैन सी दिस ऑन योर स्क्रीन. ओके, सो एथेरोमा एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी कह सकते हैं, जो तब होती है जब हमारे आर्टरीज की वॉल्स में कोई ना कोई चीज इकट्ठी हो जाती है, कोई ना कोई चीज डिपॉजिट हो जाती है. और नॉर्मली स्कार टिश्यू का अक्यूमुलेशन होता है इसमें, या फैट का अक्यूमुलेशन हो जाता है, और इसकी वजह से हमारी जो वेन्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती है. तो बहुत सारे लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी होगी, या जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है. कुछ लोगों को जेनेटिकली भी इस तरह से, हेरिडिटरी भी इस तरह के इश्यूज होते हैं. और इससे होता क्या है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, या वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. और इसमें एक रिस्क रहता है क्लॉटिंग का या ब्लॉकिंग का वेन्स के. तो ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, और सब एज ग्रुप्स के लोगों के साथ ऐसा होता है. सो दिस इज व्हाट इज एथेरोमा इन द मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ये समझने ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली अगर हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली अपने हेल्थ चेकअप्स कराते हैं तो ये डायग्नोज हो जाता है. लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंटली हेल्थ चेकअप्स नहीं कराते हैं, या हमको ये गलत फहमी है कि अभी हम बहुत यंग हैं तो हमें इस तरह की बीमारी नहीं हो सकती, तो इसके सिम्टम्स जान लेते हैं. और इसके सिम्टम्स नॉर्मली होते हैं काफ मसल्स में पेन, यानी कि आपके पैर में, आपके पैर के जो निचला हिस्सा है उसका बैक पोर्शन, उसमें जब पेन होता है, अक्सर पेन होता है, और या सोते के टाइम पेन होता है, तो आपके समझ सकते हैं कि शायद आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है. इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी. सो प्लीज़ consult your medical health professional or get yourself tested or investigated. हाइपरटेंशन, या जिसको नॉर्मली हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो भी इसका एक कॉज होता है. अगर आपको छाती में पेन होता है, दर्द होता है, वो भी इसका एक सिम्टम है. या आपकी सांसें, बहुत जल्दी आपको सांस चढ़ जाती है, आप थोड़े से स्टेयरकेस चलते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती है, आप थोड़ा सा वॉक करते हैं या ज़रा सा भी तेज़ी से वॉक करना पड़ता है तो ब्रेथलेसनेस होने लगती है. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एथेरोमा. इसका मतलब यह है कि शायद आपके वेन्स में इस तरह की चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, कहीं कोलेस्ट्रॉल, कहीं फैटी एसिड, जो कि आपके ब्लड के सर्कुलेशन को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है. और इसका मेडिकल सोल्यूशन है बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी. तो ऑब्वियसली बहुत ही डिफिकल्ट मेडिकल प्रोसीजर्स हैं. बाईपास सर्जरी तो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर है, और एंजियोप्लास्टी भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव मेडिकल प्रोसीजर है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नॉर्मली क्यों होती हैं फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी तो हमने फिजिकल लेवल पे देखा कि मेडिकली क्या ये बीमारी है. फिजिकल लेवल के पीछे जो कॉज है, जो रूट कॉज है, जो उसका रीज़न है, वो समझते हैं. तो जब हमारे हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं,
तो हमारे फिजिकल हार्ट में वो एथेरोमा के फॉर्म में आ जाता है। तो हार्ट चक्र में अगर हमारे इस तरह के इमोशंस हैं, जैसे कि रिजेक्शन है, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या आप अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं, या आपने किसी को प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो इस तरह की सिचुएशंस, अगर आप में जेलसी है, अगर आप में अबैंडनमेंट है, अब्यूज है, ग्रीफ है, या किसी ने आपको धोखा दे दिया है, या आपने बहुत सारा गुस्सा अपने अंदर पकड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर हम पकड़ लेते हैं, पर्टिकुलरली अगेंस्ट लव्ड वंस जो हमारे करीबी होते हैं, तो वो भी हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट करने लगता है, या अनाहत चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट करने लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, उनके भी हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो बेसिकली ये है कि अगर आपने कोई भी नेगेटिव इमोशंस पकड़ा हुआ है, कोई भी हेट्रेड है, रिवेंज है, बदला लेने की भावना है, या किसी को नीचा दिखाने की भावना है, इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर आपने पकड़ रखी हैं, तो आप एथेरोमा के शिकार हो सकते हैं, या दैट कैन बी द कॉज ऑफ एथेरोमा ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। और फिर आपकी धीरे धीरे करके आपकी वेन्स ब्लॉक होने लगती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स ब्लॉक होने लगती हैं, और रक्त का संचार ठीक से नहीं हो पाता। उसकी वजह से ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ समझने की है, और इसका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है रिग्रेशन, एथेरोमा रिग्रेशन, जो आज हम करने वाले हैं। सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारी बॉडी में बहुत सारे क्या कहते हैं वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं, यानी साफ ब्लड लेके जाते हैं, फिर वापस ब्लड लेकर के हार्ट में आते हैं। और ये सब हम जानते हैं कि हमने बायोलॉजी में स्कूल में पढ़ा है कि हार्ट ही हमारे सारे ब्लड को पंप भी करता है और प्योरीफाई भी करता है। इसके साथ साथ जो कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर है, वहाँ पे भी कभी कभी कंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं, किडनीज में कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं, वो भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है। क्योंकि जब प्योरिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाता है तो ऐसा होता है। लेकिन इसका जो स्पिरिचुअल रीज़न है, जो इसका एक्चुअल कॉज है, वो यही है कि हमने बहुत सारे चीज़ों को, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, दिल पर लिया हुआ है। यू हैव टेकन इट टू हार्ट। तो अगर आपने कोई भी हेट्रेड, कोई भी रिवेंज, कोई भी किसी के अगेंस्ट कोई फीलिंग अपने दिल पर ली हुई है, इफ यू हैव टेकन इट टू हार्ट, सो दैट इज द कॉज ऑफ दिस एथेरोमा। सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज हम अपना प्रैक्टिकल करेंगे, मेडिटेटिव पार्ट करेंगे, जिसमें हम अपने ध्यान को अपने हार्ट चक्र पर फोकस करेंगे, क्योंकि हार्ट चक्र ही वो ऑर्गन है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड, फिजिकल हार्ट से रिलेटेड है। अपने रक्त के संचार को ऑब्जर्व करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, और जहां जहां हमें लगता है कि ब्लॉकेज है, ज़रूरी नहीं है कि हमको वो ब्लॉकेज दिखे, पर जहां जहां हमें ऐसी फीलिंग आती है कि कोई ब्लॉकेज आया है, या हमको ऐसा फील होता है कि हमें कहीं पे पेन हो रहा है, या कोई इमोशनल ब्लॉकेज भी हमको फील होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमको फिजिकल ब्लॉकेज फील हो, या अगर हम मेडिटेटिव स्टेट में जा रहे हैं और हमारे को कोई भी एक ऐसा इमोशन सर्च करता है, कोई भी ऐसी याद आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी किसी ना किसी वे में उस आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो हमको उसको लॉजिकली एड्रेस नहीं करना है कि ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो हार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये थॉट अभी क्यों आया, या ये मेमोरी अभी क्यों आई। जो भी आएगा उसको हमको हील करना है। तो डिवाइन सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, डिवाइन लाइट का प्रयोग करेंगे, और जहाँ जहाँ हमको ब्लैक पार्टिकल दिखता है, जहाँ जहाँ हमको ब्लॉकेज दिखता है, जहाँ जहाँ हमको ऑब्स्ट्रक्शन दिखता है, उसको हम लाइट के साथ साफ करते जाएंगे, क्लीन करते जाएंगे, हील करते जाएंगे, और धीरे धीरे करके सारे वेन्स को कवर करेंगे। जहाँ पे भी हमको लगता है कि कोई ब्लॉकेज है, तो हम, या हमारी कोई मेमोरी सरफेस करती है, या कोई इंसिडेंट सरफेस करता है, तो उसके साथ हम फॉरगिवनेस करेंगे। कभी कभी हमें अपना भी कुछ ऐसा याद आ सकता है कि हमने शायद किसी के साथ गलत किया, और अगर आप
लोगों ने अभी भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है किसी के अगेंस्ट। तो ये बेस्ट टाइम है उसको रिलीज करने का, उससे मुक्त होने का, उससे फ्री होने का। यही है अथेरोमा रिग्रेशन। तो टेक्निक बहुत सिंपल है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अमेजिंग है। और अगर शायद ये प्रोसेस अच्छे से करें तो हमारी आर्टरीज में, हमारी वेन्स में जो ब्लॉक डिपॉजिट्स हैं वो रिलीज हो सकते हैं। आप किसी एक्सपेंसिव और पेनफुल मेडिकल प्रोसीजर से बच सकते हैं। तो कोई भी बंदा जो 35 ईयर्स से अबव है उसके साथ ये रिग्रेशन करके उसकी क्लियरेंस बड़ी कन्वीनियंटली हम कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस नाउ स्टार्ट दिस प्रोसेस। प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट। सो आरामदायक जगह में बैठ जाइए, एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए। कुछ एफर्मेशंस हैं हार्ट चक्र की, तो ये एफर्मेशंस भी हम रिपीट कर सकते हैं, आज अपनी प्रैक्टिस में भी रिपीट करेंगे। और आगे चल के जब भी हमें लगता है बहुत हेट्रेड है, रिवेंज है, तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं, या मॉर्निंग सुबह उठने के बाद सोने से पहले हम इनको रिपीट कर सकते हैं। डोंट वरी, ये मेडिटेशन के दौरान मैं आपको आपके लिए रिपीट करूंगा। आप अपने मन में मेरे साथ साथ इनको रिपीट कर सकते हैं, आपको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। अपने ध्यान को केवल अपने सांसों पर लाइए। फोकस ओनली ऑन योर ब्रेथ। सांसों को आता हुआ जाता हुआ देखिए, कैसे सांसें धीरे से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और कैसे वो धीरे धीरे फिर बाहर जाती हैं। सांसों की इस गति को रिलैक्स होता हुआ, शांत होता हुआ, स्थिर होता हुआ महसूस कर सकते हैं। हमारा अनाहत चक्र ही वो रास्ता है, वो द्वार है जिससे हम अपनी आत्मा से मिलते हैं, उससे बात करते हैं। तो अपने ध्यान को पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए शरीर, शांत होते हुए मन और शून्य होते हुए विचारों से लेकर
गहराई में जाती हुई सांसों से बढ़ते हुए प्रेम, उमड़ती हुई करुणा, और विस्तृत होते हुए अनाहत चक्र पर लाइए। अपने अनाहत चक्र को निरंकुश, पूरी तरह से फ्री छोड़ते हुए एक्सपैंड होने दीजिए। मानो जैसे एक जंगल में एक सुंदर सा हिरन फ्रीली दौड़ता है, या आसमान में एक पक्षी अपने पंख फैलाए उड़ान लेता है। अपने अनाहत चक्र को आज ऐसा ही फ्री, ऐसा ही एक्सपैंडेड, विस्तृत महसूस करिए। अपने गुरुओं को याद कीजिए, भगवान को, ईश्वर को, इष्ट को। हमारे गुरु मास्टर्स आज के प्रोसेस में हमारे साथ हैं, तो आज के प्रोसेस को उन पर छोड़ देते हैं। अपने भीतर एक सरेंडर की भावना, अपने गुरुओं पर, भगवान पर, ईश्वर पर अनकंडीशनल फेथ रखते हुए कल्पना कीजिए कि आपके सहस्रार चक्र से ऊपर, आपके सर के थोड़ा सा ऊपर से एक दिव्य प्रकाश या दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रही है। सुंदर सी, जगमगाती हुई, आपके गुरुओं से आशीर्वाद स्वरूप आपके शरीर में प्रवेश करती हुई ये दिव्य ऊर्जा जैसे ही आपके सहस्रार चक्र को छूती है, आप एकदम से उस शांति को, उस स्थिरता को, उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं।
आग्नेय चक्र को भेदती हुई, विचारों को शांत करती हुई, विशुद्धि चक्र को क्रॉस करती हुई, आपके अनाहत चक्र तक जाती हुई। आपका अनाहत चक्र इस दिव्य ऊर्जा को अक्यूमुलेट करता हुआ, इकट्ठा करता हुआ, मानो जैसे यह प्रकाश आपके अनाहत चक्र में भरता जा रहा हो। जैसे नल के नीचे रखा एक गुब्बारा पानी से भरकर एक्सपैंड होता है, बढ़ता है, विस्तृत होता है, ठीक वैसे आज आप इस दिव्य रोशनी के फुवारे के नीचे अपने अनाहत चक्र को विस्तृत होता महसूस कर पा रहे हैं। सारे हीलर्स दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करेंगे और अपने अनाहत चक्र को और भी ज्यादा विस्तृत होने देंगे। और भी विस्तृत होते हुए अनाहत चक्र से देखिए कैसे ये दिव्य रोशनी आपके फिजिकल हार्ट में, आपके शरीर के अंदर, आपके दिल तक पहुंच गई है। आपके फिजिकल हार्ट को, दिल को दिव्य ऊर्जा में, सफेद रोशनी में, सिंबल्स की वर्षा में डूबता हुआ, भीगता हुआ महसूस कर सकते हैं। दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करते रहे, अपने फिजिकल हार्ट को आज हील होने दीजिए। प्रेम से भरने दीजिए। जन्म के दिन से आज तक आपका ये हार्ट बिना रुके निरंतर काम कर रहा है। आज अपने इस फिजिकल हार्ट का, इस दिल का धन्यवाद कीजिए। इतने सालों से बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रेस्ट के
काम करने वाले इस दिल को आज थैंक यू बोलिए। साथ साथ आज इस दिल को ये भी बोलेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हुई, अगर हमने जाने अनजाने इसको स्ट्रेस दिया, टेंशन दी, अगर हमने ऐसे पदार्थ, ऐसे फूड खाए जिससे हमारे हार्ट को जोर पड़ा, तो उस सब के लिए भी हम क्षमा याचना करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैं आइंदा से तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी, रखूंगा। तुम निरंतर काम करे जा रहे हो, बिना रुके, बिना थके। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अगर मैंने कोई भी ऐसे कार्य किए, कोई भी ऐसे फूड खाए, पदार्थ लिए, सिगरेट, शराब या ऐसी किसी चीज का सेवन किया जिससे तुम पर जोर पड़ा, तो मैं आज उस सब के लिए तुमसे क्षमा याचना करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आपके गुरुओं के आशीर्वाद से अब आपके हार्ट से ये लाइट आपकी आर्टरीज के थ्रू शरीर के बाकी हिस्सों में फैल रही है। आपके गुरु मास्टर्स आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जहां पर भी आपको कोई भी ब्लॉकेज दिखता है, पेन फील होता है, या अगर आपको कोई मेमोरी, कोई इमोशन, कोई फीलिंग सरफेस करती है, तो फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे उस ब्लॉक को दिव्य लाइट की मदद से, दिव्य सिंबल्स की मदद से हील करेंगे। इस रक्त को लाइट के साथ साथ अपने पूरे शरीर में बहने दीजिए, और जहां पे भी कोई ब्लॉकेज, कोई ब्लैक पार्टिकल, कोई रुकावट, कोई डिपॉजिट मिलता है, उसको हील करते जाइए। कोई भी घटना, कोई भी मेमोरी अगर सरफेस करती है, तो उसको हील करते जाइए।
इस प्रकाश को अपने शरीर के भीतर अपनी सारी वेसल्स में फ्लो होता हुआ महसूस कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर की सारी वेसल्स अब इस दिव्य रोशनी से भर चुकी हैं। सारे ब्लॉकेजेस इस दिव्य रोशनी में डिसॉल्व हो रहे हैं। सारे ब्लैक पार्टिकल्स, सारे डिपॉजिट्स सब इस दिव्य ऊर्जा में घुलते जा रहे हैं। जो भी इमोशंस इस टाइम पर सरफेस करते हैं, उन सबको हील करेंगे। अगर कहीं पर दर्द या पेन महसूस होता है, काव्स में, चेस्ट में या शरीर के किसी भी हिस्से में, उस सब को हील करेंगे। अपने भीतर इस दिव्य ऊर्जा को और प्रबल होने दीजिए। और भी ज़्यादा लाइट आपके वेसल्स के थ्रू अब बहने दीजिए। अगर आपने किसी के लिए भी हेट, हर्ट, जेलसी, ऐसी कोई भी भावना पकड़ी हुई है तो उसको आज रिलीज होने दीजिए। चाहे उन्होंने आपके साथ अन्याय किया हो, बुरा किया हो, या आपने उनके साथ कुछ गलत किया हो, दोनों ही स्थिति में आज उस व्यक्ति के साथ, उस घटना के साथ उस भाव के साथ क्षमा याचना करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आपने मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस दिए
वो मेरी आत्मा के विकास के लिए ज़रूरी थे। आपको फॉरगिव करके और आपसे फॉरगिवनेस लेके मैं मेरी आत्मा अब अपनी जर्नी पर आगे बढ़ने को तैयार है। तो इस क्षण मैं आपसे क्षमा मांग भी रहा हूँ और आपको क्षमा कर भी रहा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। अपने मन में इसको दोहराते जाइए, दिव्य सिंबल का, दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करते जाइए। सारे ब्लॉकेजेस को आज डिसॉल्व होने दीजिए। सारे एथरोमा को आज इस दिव्य प्रकाश में शून्य हो जाने दीजिए। अपने मन में मेरे साथ साथ दोहराइए, रिपीट कीजिए। आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। आई वेलकम लव विद एन ओपन हार्ट। आई एम एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन लव। आई ऑलवेज फॉलो माई हार्ट। आई एम ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। I am kind to myself and to others. I am grateful
for all the blessings in my life. I forgive myself and others. I nurture my inner child. अब मेरे साथ साथ यम चैंट करेंगे। हमारे अनाहत चक्र का बीज मंत्र। यम। 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 अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर रखिए। अपने अनाहत चक्र को विस्तृत होता हुआ और एक्सपैंड होता हुआ महसूस कीजिए। यम। 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 यम।